बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है ड्रा ए रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है ऑफ द ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल बनानी है, उसमें ABC मार्क ए पॉइंट P आपको ड्रॉ करना है इन इंटीरियर। उसके इंटीरियर माने होता है बेटा अंदर की तरफ। एंड पॉइंट Q आपको ड्रॉ करना है इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। और फिर वो ड्रॉ करके आपको बताना है इज द पॉइंट ए। जब आप ये सब ड्रॉ करते हो उसके बाद जो पॉइंट ए आपको मिलेगा इज इन एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर, कि वो जो पॉइंट है वो ए पॉइंट इसके एक्सटीरियर में आता है या फिर इसके इंटीरियर में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करना था, एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी थी ABC। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर दी है ABC। ट्राइंगल ड्रॉ कर दी। मार्क ए पॉइंट P, मैंने P ड्रॉ करना है इन इट्स इंटीरियर, इसके इंटीरियर में। इंटीरियर माने अंदर। मैंने यहाँ पे P ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ए पॉइंट Q, और फिर उसके बाद एक पॉइंट करना है Q इन इट्स एक्सटीरियर, इसके एक्सटीरियर में बाहर की तरफ। इज दिस पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ये जो पॉइंट A है, इज द पॉइंट A, यहाँ पे क्वेश्चन में A था। आगे जो पॉइंट है A है इज इन इट्स एक्सटीरियर, ये इसके बाहर की तरफ पड़ता है या फिर अंदर की तरफ, आपको ये बताना है। तो A पॉइंट से बेटा ये ट्राइंगल में ही कंसिडर होता है ना ABC, ना तो ये इसके बाहर है ना इसके अंदर है। तो हम इसको ना तो एक्सटीरियर में कह सकते हैं ना इंटीरियर में। तो ये क्या है, ये ABC इसी के ऊपर है। तो हम ये क्या कहेंगे, ये A पॉइंट क्या है, इज ओन माने होता है पर, ये ABC, ये तो ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल लगाएंगे कि ये जो A पॉइंट है ये तो ओन ABC पर ही है। जो ट्राइंगल ABC है इसी के ऊपर है, ना ये एक्सटीरियर में है, नॉट इन एक्सटीरियर और नाइदर इन इंटीरियर, कौन से भी पार्ट में नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं यहाँ से रीड करती हूँ। देखो बच्चे, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिख रखा है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में से आपको 3 ट्राइंगल करनी है। फिर द नेम ऑफ द 7 एंगल, फिर 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं। फिर राइट द नेम ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट करनी है। और 2 ट्राइंगल हैव एंगल B एज कॉमन, 2 ऐसी ट्राइंगल जिसमें एंगल B आता है कॉमन हो। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं साफ साफ, क्योंकि बार बार वहाँ से देखने में थोड़ा सा हिल जाता है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या निकालना था, आइडेंटिफाई। ए पार्ट में क्या है, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स। आपको इस ट्राइंगल में ही ये वाले फिगर लिए है, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, वहाँ से 3 ट्राइंगल्स ढूंढनी है इन दिस फिगर। इस फिगर में से 3 ट्राइंगल। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक ट्राइंगल तो ये वाली बन रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आधी, ये भी तो एक ट्राइंगल बन रही है छोटी ADB। और एक ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक बन रही है ना, इधर इस साइड वाली, एक इधर वाली एक इधर वाली, ADC एक। और ये 2 बन गई। उसने बोला है 3 ट्राइंगल आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो अगर मैं होल पूरी को भी एक सोचूं तो इससे भी एक ट्राइंगल बन रही है। तो हमारी 3 ट्राइंगल ये बन रही हैं, एंगल ABD, एक तो है ABD, तो मैंने इसका नाम लिख दिया ABD। फिर है इधर की ADC लिख दिया। और लास्ट में इस पूरी का नाम लिखेंगे ABC लिख दिया। उसके बाद बच्चों इन्होंने ट्राइंगल्स पूछे ना बच्चे, जब अगर ये ट्राइंगल्स पूछते हैं तो मुझे सिंबल बनाना होता है छोटी सी ट्राइंगल का इनके आगे, ठीक है। जब भी हम ट्राइंगल लिखते हैं तो इससे डिनोट करते हैं, छोटी सी ट्राइंगल लिखेंगे ABD, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC, ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसी का मतलब सेकंड ही है ये क्वेश्चन, इसका पार्ट सेकंड है। इसमें लिख रखा है राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स। इसमें आपको 7 एंगल्स दिख रहे होंगे, वो नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बच्चे नेम एंगल चाहे तो ऐसे लिख दो ABD, तो उससे ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है A एंगल लिखना है। A एंगल तो इसके दोनों साइड वाली भी साथ में लिख दो, B और D, और बीच में A ले लो, तो इसका मतलब A ही एंगल माना जाएगा। जैसे मैंने लिख रखा है ABD, तो ABD में कौन सा एंगल माना जाएगा, B। बीच में क्या आ रहा है, B, तो B वाला, तो जो जिस एंगल को आपको ने लिखना है वो तो बीच में लिखो और उसके साइड के आगे पीछे लिख दो। इस साइड A है, इस साइड D है, तो इसके आगे A पीछे D, और बीच में जिस एंगल की बात कर रहे हैं B की, वो वाला लिख दो। ऐसे ही ये एंगल लिखने के तरीके होते हैं ABD। तो इस वाले ABD में हम किसकी बात कर रहे हैं, B वाले एंगल की, बीच में क्या है, B। उसके बाद अगर मैं D लिखना चाहूँ तो मैं क्या, इसके D के इधर B है और इधर A है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा BDA। मैंने क्या लिखना पड़ेगा, BDA। और आगे
एंगल का साइन मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था या नहीं, पर देख लो। तो एंगल को इससे डिनोट करते बेटा, एंगल ऐसे मतलब डिनोट करते हैं। तो एंगल्स की बात करें तो ऐसे हमें सिंबल देना होता है, और अगर ट्राइंगल्स की बात करें तो ऐसे। उसके बाद डी भी मैंने बता दिया। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ एंगल ए बी है, तो ए के इस साइड क्या है, बी और डी। तो हम इधर एक आगे डी बी लिखेंगे, पीछे डी लिखेंगे, बीच में ए लिखेंगे, बी ए डी। तो एंगल डी ए बी या फिर बी ए डी, कोई बात नहीं, आप डी ए बी इधर से पहले से शुरुआत कर सकते हो या डी ए बी वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। तो इस वाली ट्रायंगल के मैंने तीनों लिख दिए, बी भी लिख दिया, ए भी लिख दिया, डी भी, इधर वाली के, इस साइड वाली के। अब मैं ऐसा ही सेम इस वाली के साथ करूँगी। इसमें जैसे मैंने सी को लिखना है, सी के इधर ए है, इधर क्या है, डी है, बीच में मैं सी लिखूँगी, ए और डी और बीच में सी। तो ये बन गया सी की बात कर रही है, मैंने सी लिख दिया। उसके बाद मैं डी लिखना चाहती हूँ, तो डी के इधर क्या है, ए और इधर क्या है, सी और बीच में डी। तो क्या लिख देंगे, सी डी ए, सी इधर ए, तो क्या लिख सकते हैं, सी डी ए। तो डी भी हो गया, ये वाला एंगल लिख दिया, ये वाला लिख दिया, और ये कोने में ए है, इसको भी लिखेंगे। ए के इस साइड क्या है, सी, इसके इधर ये नहीं लिखना बेटा, हम इस वाली एंगल की बात करें, इस साइड वाली। तो ए के इधर तो सी है और इधर डी है, तो हमें ये लिखना है, ना कि कोई बच्चे क्या करेंगे, सी लिख के बी लिख दिया। हम इस वाली एंगल के सारे ट्रायंगल लिख रहे हैं, छोटी वाली के। तो इसमें तो ये वाली नहीं सोचनी है कि ये यहाँ पे है ही नहीं, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो अगर हम ए लिखेंगे तो इस साइड इसका सी है, इस साइड डी है, एक साइड सी है, एक साइड डी है, और बीच में ए और ट्रायंगल का सिंबल। उसके बाद बेटा इसने क्या रखा, 7 एंगल्स, हमें काउंट करो, हमें 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद एक मैं बड़ी का नाम लिख देती हूँ। अब बड़ी वाली को पहले मैंने आधी ये सोची, फिर इसके तीनों लिख दिए। अब ये आधी ये सोची, फिर इसके तीनों लिख दिए। अगर मैं पूरी को, होल को एज ए कंसिडर करूँ ट्रायंगल, तो इसके भी तो ए बी सी 3 पॉइंट बनेंगे ना। तो 3 और आ सकते हैं, लेकिन हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि हमें ओनली 7 चाहिए। तो मैं एक और लिखूंगी, ए बी सी लिख दिया मैंने। ए बी सी का मतलब है बी वाली जो है मैंने सेंटर में ले ली। आप ए को सेंटर में भी ले सकते हो, जैसे कि फिर इस इधर हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा सी, बी ए सी भी लिख सकते थे। अगर मैं सी को सेंटर लिखूँ तो इधर वाला हो जाता है बी, इधर ए, तो ए सी भी हो सकता है। कोई भी इन तीनों में से, बड़ी वाली में से भी, तीनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। मैंने एक लिख दिए, यहाँ पे हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में है, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बच्चे मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया है आपको बहुत बार। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। सेगमेंट मतलब इस काइंड ऑफ कोई टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक, उससे ना बड़ा ना छोटा, ठीक है। तो इसमें ऐसे पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक पॉइंट दिख रहा है, छोटा सा लाइन का टुकड़ा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक टुकड़ा है। तो बहुत सारे टुकड़े मुझे मिल रहे हैं। तो इसमें बोल रखा है कि इन्होंने 6 लाइन सेगमेंट्स बच्चे आपको बतानी है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है ए बी, ए से लेके बी तक ये एक टुकड़ा हो गया ए बी। उसके बाद ए सी, इधर वाला लिख दिया मैंने, ए से लेके सी तक। उसके बाद ए डी, यहाँ से बीच वाला लिख दिया, ए डी हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से ये यहाँ तक टूटा हुआ है तो बी डी। उसके बाद बी डी के बाद ये यहाँ से यहाँ तक है तो डी सी। और फिर हो गए एक और एक मैंने लिख दिया बी सी, ये वाली पूरी लाइन, ये भी तो एक टुकड़ा है। तो इसमें मेरे क्या हो गए, 6 के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लाइन सेगमेंट हो गए। और बच्चे एक बात और, इसके ऊपर अगर आपको लाइन सेगमेंट डिनोट करना है तो ऐसे लाइन से हम इसके ऊपर डिनोट करेंगे, इससे पता चलता है कि हम लाइन सेगमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, राइट 2 ट्रायंगल्स। आपको 2 ऐसी ट्रायंगल्स बताने हैं जिसमें एंगल बी कॉमन हो, मतलब दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी तो आता ही आता हो। देखो बच्चे, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ ए बी डी, अगर मैं दूसरी ले लेती हूँ ए सी डी, तो दोनों में बी तो नहीं आ रहा ना। मुझे ऐसी चाहिए जिस ट्रायंगल में 2 ऐसी ट्रायंगल जिसमें बी तो आ ही आ रहा हो। तो एक तो ट्रायंगल होगी ए बी डी, इसमें बी आ गया। और एक मैं पूरी ट्रायंगल सोच लूँ, ए बी, यहाँ तक ना रुकूँ, पूरी यहाँ पीछे तक ले जाऊँ, ए बी सी। तो कितनी बन गई, ए बी सी, इसमें भी बी आ गया। और छोटी वाली जब ले रही हूँ ए बी डी, अगर इसको हाफ कंसिडर करके ले रही हूँ आधी सोच के, तो ए बी डी, इसमें भी बी आ रहा है, और पूरी ए बी सी, इसमें भी बी आ रहा है। तो जो 2 ट्रायंगल्स हैविंग बी एज कॉमन, जिसमें बी है, तो उनका नाम है ए बी डी। ए बी डी मैंने यहाँ लिख दिया है। और दूसरी ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी सी। और इसके आगे बच्चे ट्रायंगल्स को डिनोट करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था छोटी सी ट्रायंगल जरूर बनाते हैं आगे, तो मैंने इन दोनों के आगे छोटी सी ट्रायंगल बना दी है। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी हैव द एंगल बी एज कॉमन, दोनों में एंगल बी है। ठीक है बच्चों, यहाँ ही तक थी ये वीडियो, बहुत ही ईजी है, बस आपको समझना है ध्यान से वर्डिंग्स को कि क्या पूछ रखा है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बच्चों प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।